आजकल की दुनिया कितनी भाग दौड़ वाली है ना? हमारा ध्यान 100 चीजों में बटा रहता है और ऐसे में मन की शांति पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए आज एक बहुत पुरानी और गहरी कहानी के जरिए इस चुनौती को समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मन का स्वभाव ही भटकना है? अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं और दिमाग ख्यालों में कहीं और ही निकल जाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी कभी ना कभी ज़रूर गुजरते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मन की इसी अशांति को समझते हैं नीरज नाम के एक नौजवान के जरिए। उसकी कहानी में शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही एक झलक दिखाई दे। तो नीरज एक नौजवान था जो अपनी ही जिंदगी में थोड़ा खोया खोया सा महसूस कर रहा था। उसका मन पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, हमेशा बेचैन रहता था और उसे ना अंदर ही अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। तो अब जब नीरज खुद इस उलझन से बाहर नहीं निकल पाया तो उसने सोचा चलो मदद लेते हैं, और इसी शांति की तलाश में वो एक बहुत ही ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि गुरु उसे कोई मंत्र या कोई सही रास्ता दिखाएंगे। गुरु ने उसकी सारी बातें सुनी बड़े ध्यान से और फिर कहा, मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र दूंगा, लेकिन इसे सिर्फ शब्द मत समझना, इसे अपने जीवन में उतारना। देखिए, गुरु ने पहली ही बार में ये एकदम साफ कर दिया कि भाई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक अभ्यास है। नीरज को तो लगा बस समाधान मिल गया, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, और वो थी सब्र की परीक्षा। और अपनी पहली ही कोशिश में नीरज का सब्र जवाब दे गया। देखिए, नीरज की उम्मीद क्या थी? यही कि मंत्र पढ़ते ही एक चमत्कार होगा और उसे फौरन शांति मिल जाएगी। आजकल का जमाना ही ऐसा है, हमें सब कुछ फटाफट चाहिए, है ना, इंस्टेंट। लेकिन असल में क्या हुआ? उसे कोई खास फर्क महसूस ही नहीं हुआ। उसकी बेचैनी वैसी की वैसी ही थी, और यही तुरंत नतीजा पाने की चाहत ही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सबक जो गुरु ने नीरज को सिखाया। और यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, गंदले पानी का सबक। तो गुरु ने क्या किया? उन्होंने नीरज को एक ग्लास दिया जिसमें पानी और मिट्टी घुली हुई थी। फिर उन्होंने कहा, इसे हिलाओ। नीरज ने पानी को और जोर से हिलाया, जिससे वो और भी गंदा हो गया। तब गुरु बोले, अब इसे बस यूं ही छोड़ दो, कुछ मत करो। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बस देखते रहे, और फिर नीरज ने देखा कि सारी मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ रही थी और पानी एकदम साफ हो गया था। और बस उसी पल गुरु ने वो बात कही जिसने नीरज की मानो आंखें ही खोल दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह है। जब तुम जल्दी जल्दी नतीजा चाहते हो तो मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। ये वो लम्हा था जब नीरज को समझ आया कि वो गलती कहाँ कर रहा था। मतलब गुरु ने ये समझाया कि मन की शांति कोई जबरदस्ती खींच कर लाने वाली चीज नहीं है। जब हम सब्र के साथ रोज रोज अभ्यास करते हैं तो हमारे मन की जो मिट्टी है ना, मतलब हमारे उलझे हुए अशांत विचार, वो धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ जाते हैं और सोच आईने की तरह साफ हो जाती है। गुरु के इस एक उदाहरण ने सच में सब कुछ बदल दिया था। इस नई समझ के साथ नीरज ने शांति के रास्ते पर एक बार फिर से कदम रखा, लेकिन इस बार उसका तरीका और उसकी सोच दोनों बिल्कुल अलग थे। तो नीरज ने क्या किया? उसने हर दिन पूरे विश्वास और सब्र के साथ मंत्र का अभ्यास करना शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। उसका मन स्थिर होने लगा, पढ़ाई में उसका ध्यान पहले से काफी बेहतर लगने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने अंदर एक अजीब और बहुत गहरी शांति का अनुभव हुआ। तो नीरज की इस पूरी कहानी से, इस सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है प्रैक्टिस की, यानी कि अभ्यास की असली ताकत। अब नीरज ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि गुरु मंत्र का मतलब सिर्फ कुछ शब्द बोलना नहीं है। अरे ये तो एक शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो लगातार अभ्यास और विश्वास से हमें अंदर से बदल देती है। असली जादू शब्दों में नहीं, बल्कि उन्हें सब्र के साथ अपनाने की प्रक्रिया में है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी जिंदगी में वो गंदला पानी क्या है? वो कौन सी बेचैनी है, कौन सी अधीरता है जिसे हम शांत होने का मौका ही नहीं देते और बस उसे लगातार हिलाते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं?